नमस्कार। यूं तो आपने प्रेम और मोहब्बत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज ग्वालियर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे ही ग्वालियर को हिला करके रख दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और युवती की जान चली जाती है और ये इसका अंजाम देखने को मिला। जी हाँ, क्या है पूरा घटनाक्रम? क्यों ये फायरिंग तक नौबत पहुंची? कैसे नंदिनी और अरविंद एक दूसरे से मिले? पूरे ही घटनाक्रम को हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के घटनाक्रम की बात करें, तो दिन के लगभग 4 बजे रूप सिंह स्टेडियम के पास एक युवक पहुंचता है जिसका नाम अरविंद है और नंदिनी नाम की युवती पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक 3 राउंड फायर करता है और हेडशॉट ये फायर होते हैं, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो जाती है। हालाँकि उसकी जान उस समय बची हुई रहती है और जो युवक है वह उसी समय प्रयास करता है कि वह खुद भी अपनी जान को दे दे, लेकिन किसी तरह से जो कह सकते हैं देसी हथियार कट्टा है वो लॉक हो जाता है। इसकी वजह से जो राउंड है वो चल नहीं पाते और उस युवक की तो जान बच जाती है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ जाती है। जी हाँ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं और उसके बाद में भीड़ उसको काबू करती है और बुरी तरीके से मार पिटाई कर देती है। इसके बाद में पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है और जो घायल युवती थी उसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा जाता है और फिलहाल इलाज के उपचार के दौरान जो युवती नंदिनी ठाकुर है उसकी मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि बीती जन सुनवाई में जो ग्वालियर एसपी की जन सुनवाई होती है उसमें नंदिनी नाम की युवती अपनी शिकायत लेकर के पहुंचती है कि जो युवक है अरविंद वह उसको लगातार परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और यहाँ तक कहते हैं कि जो उसके न्यूड फोटोज हैं उसके आधार पर, जो कि एआई से बनाए हैं, उसके आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है और अपनी प्रेमिका के साथ में रहता है। इस तरह के कई आरोपों को युवती एसपी ऑफिस में आकर के लगाती है। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फ़ोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका। केस पे राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में। वीडियो वायरल किया गया था उसमें आपके द्वारा गंदगी फैलाई गई। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। मानसिक प्रताड़ना कर रहा हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी हैं मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। है। कौन नंबर से शादी की आपने? मैंने आर्य समाज से शादी की थी। पहले से भी उसको हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरौल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज शुक्रवार के दिन ये घटनाक्रम सामने आया जहां युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या कैसे हुई मुलाकात अरविंद और नंदिनी की, हम विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल नंदिनी और अरविंद दोनों ही पहले से विवाहित थे, लेकिन दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे लगभग 2023 में। और बीते वर्ष में उन्होंने आर्य समाज से शादी भी की थी। ग्वालियर के कह सकते हैं जो वुड्स रेसिडेंसी क्षेत्र है वहां पर दोनों रहते थे, लेकिन लगातार दोनों के मध्य में विवाद बढ़ता चला जाता है और यह बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने की वजह है कि जो युवक है
वह अपनी किसी और प्रेमिका के साथ में भी संपर्क में था। वहीं युवती पर आरोप लगाए जाते हैं कि युवती भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संपर्क में रही है और उसने पहले भी एक व्यक्ति की हत्या के आरोप लगे हैं और कुछ वर्ष सजा भी काट कर के जेल से बाहर आई थी और दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद और प्रॉपर लीगल शादी को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ते चले जाते हैं कि विवाद का अंत एक दूसरे की जान के प्यासे होकर के अरविंद फायर करके जो राउंड फायर करके जान लेकर के चुकाता है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें एक दूसरे पर शक, शंका करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब को मुख्य कारणों की वजह माना जा रहा है। और फिलहाल आप सभी से आग्रह करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए और भी अगर अन्य अपडेट्स आते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।